हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, क्या है कि मेरे सामने ना सितारा की ओल्ड वीडियो आई है। बहुत ज़्यादा ओल्ड तो नहीं है, अभी लेटेस्ट ही है। मतलब जो रिएक्शन वीडियोस चली थी ना, जो सितारा कौसर की फ़ाइट हुई थी और सितारा ने कहा था कि अब सब सच सुन लो, मैं ही हर बार जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त करती हूँ और सब्र किया है मैंने। और सितारा ने ये भी कहा था कि अगर जो वायरल होने की इन्होंने नीयत से ये शादी करवाई हो, अगर कुछ ऐसा है जैसा इनको बोला जाता है, तो अभी के अभी जो है ना ये बर्बाद हो जाएं और अल्लाह इनको कभी माफ़ ना करे। मतलब ये तमाम तर बातें सितारा ने उस वीडियो में की हैं। तो मेरे सामने वो वीडियो आई है, कुछ चीज़ें मैंने दोबारा सुनी। पता है क्या, कि दोबारा से ना जब आप एक कंट्रोवर्सी में आपका एक होता है ना इंटरेस्ट होता है और आप सुन रहे होते हैं, स्टार्ट से देख रहे होते हैं, तो ना क्या होता है कि यूट्यूब आपको ना उनकी बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरे सामने भी आई, मैंने कहा लेट्स सी, बैठते हैं, फ्री हैं, ज़रा सा बैठकर दोबारा से सुनते हैं इनकी वीडियो। तो इसमें सितारा ने कुछ बातें की हैं ना, तो वो मुझे बड़ी अटपटी और अजीब लगी हैं। वो क्या बातें हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आपके साथ। साथ ही मुझे एक कमेंट आया है और कमेंट ये है कि जो चाचा पैसे मांग रहे हैं दरअसल उसका सीन क्या है ना। तो ये भी है। और एक तो टेंजन है जिनका कि हमेशा से स्टार्ट से इस कंट्रोवर्सी के साथ वो हुक रही हैं और उनका भी अपना एक ओपिनियन है, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कहना है कि जब चाचा पाकिस्तान आए थे, वही जो भाई सज्जाद की डेथ हुई थी और किसी की जान गई, किसी की अदा ठहरी, इनके घराने का तो वही हिसाब किताब है। सबका जो जमघटा है ना वो लग जाता है और सब अपने अपने किस्से कहानियाँ करना स्टार्ट हो जाते हैं, सुलह सफाइयाँ और दिखाना कि मैं यहाँ, तू कहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ, इस तरह के सिलसिले स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम भी यही कुछ हमें देखने को मिला था सैडली। और अभी इस बार भी मैं यही कहूँगी कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो सितारा हैं शायद वो भाई सज्जाद के घर जाएंगी, जिस तरह उन्होंने कहा था ना अपने वीडियो में कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरा कज़न है जो कि इस दुनिया से चला गया और बड़ा नेक आदमी था, बहुत ख़याल करने वाला था, व्लॉग्स में नहीं आता था। वो कहता था बीबी अगर मैं व्लॉग में आ गया तो यहाँ पर लोग जो है ना वो फिर छोड़ेंगे नहीं और कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं जो है अपनी तरफ से जितना हो सका कज़न के बच्चों के सर पर हाथ रखूँगी। और उस बारे में उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये उनके कज़न की भी फर्स्ट ईद थी। भाई देखें, जो चीज़ें आप लोग दिखा रहे होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जो रिश्ते आप लोग दिखा रहे होते हैं, तो फिर उसी सीक्वेंस में हम लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। अगर आप नहीं बताते ना, ये सारी बातें नहीं करते, तो हम कहते परफेक्टली फ़ाइन, इट्स ओके, सितारा नहीं गई, कोई बात नहीं। लेकिन कज़न की पहली ईद थी और मैं समझती हूँ कि जवान मौत थी उनके घर में, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, पता नहीं उनके दिल पर क्या बीती होगी। तो स्पेशली जो सितारा हैं, जिस तरह उन्होंने दावा किया था, तो फिर हम सबको दिखाना चाहिए था कि सितारा क्या लेकर गईं। मैं ये नहीं कह रही उनके घर आप कोई लाखों रुपए, हज़ारों रुपए लेकर चली जाएँ, नहीं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक होता है ना तोहफ़ा तोहफ़ ले गईं कि ये बेटा आपके लिए मेरी तरफ से है। कुछ ऐसा उनको आपने दिया, कुछ खाना ले गईं, कुछ इस तरह की चीज़ होता है ना। भई अल्लाह ने माशाअल्लाह जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनको क्यों दिया है कि उनके माल में लोगों का भी हिस्सा है। उन लोगों का हिस्सा है जो उनके क़ुराबतदार हैं, उसके बाद उन लोगों का हिस्सा है जो दीगर ज़रूरतमंद लोग हैं। पहले आपको अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, ये नहीं कि आप के जो दोनों हाथ हैं वो खाली हो जाए। बड़ा प्यारा दीन है हमारा और बड़े अच्छे से हमें तमाम तर बातें समझा दी गई हैं। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें भी जो सितारा की तरफ से थी वो मिसिंग नज़र आई। मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें सितारा रोबोटिक वे में कर रही है। सितारा को अगर ऑडियंस कहती है हमें ये नहीं देखना, सितारा को समझ में नहीं आता कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस चीज़ को एक मेरा व्लॉग का फ़्लो है, मैंने जो बात की थी उसकी कंटिन्यूटी है, मुझे उस चीज़ को करके दिखाना है। क्या होगा, ऑडियंस का नेगेटिव क्रिटिसिज़्म मिलेगा, वो तो अभी भी मिलता है सितारा को, है ना?
ट्रोल तो सितारा हर हाल में हो ही रही होती है, कभी कोई कर रहा होता है, कभी कोई कर रहा होता है। अच्छा, ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म में बहुत फ़र्क है। अगर आप ये समझ लें तो आसानी होगी। ट्रोलिंग वो होती है ना, बुरे-बुरे नाम किसी के भी रख दिए और उसको उस नाम से पुकारा जा रहा है और उसको उस नाम से हर वक़्त ड्रैग किया जा रहा है। फिर क्या सितारा, क्या सलमा, तो जो लोग इस तरफ जा रहे होते हैं ना, तो वो एक अलग लेवल है। बड़े-बड़े पैनल सजते हैं और वहाँ से आप किसी को भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दो, तो देखें, पॉइंट्स रखना अलग चीज़ है, ट्रोलिंग करना अलग चीज़ है ना? तो वो तो सितारा की होती ही रहती है ना? और मैं समझती हूँ जब नहीं होती, जब सब तरफ शांति, सुकून होता है, अमन होता है, तो फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि इधर से कोई सितारा के लिए बात करने वाला उठता है, उधर से कोई सलमा के लिए बात करने वाला उठता है, और फिर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे पर ना लफ्ज़ों की गोलाबारी करते हैं, क्योंकि कंटेंट नहीं होता। और जब कंटेंट नहीं होता तो इसी तरह जो ग्रजेस हैं वो क्रिएट कर लिए जाते हैं, छोटी-छोटी बातों को हाइलाइट करके। कोई किसी के बच्चे को बुरा कह देता है, कोई किसी के बच्चे को बुरा कह देता है। इस तरह बच्चों पे बात होना स्टार्ट हो जाती है, और ये इस पूरी सिचुएशन का इतना एक हार्ट ब्रेकिंग साइड है कि हम स्टार्ट से देख रहे हैं कि अब तक ये एंड ही नहीं हो रहा। खैर, एनीवेज़ क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस है। जिसको लगता है उसका कंटेंट इसी तरह चलेगा, फिर चाहे सितारा ट्रोल हो, फिर चाहे बच्चे ट्रोल हों, फिर चाहे सलमा ट्रोल हो, फिर चाहे बच्चे ट्रोल हों, तो उनको बस ट्रोल करना है। सपोर्ट अपनी-अपनी और कर्म अपना-अपना, कुछ इस तरह का सिलसिला है। खैर जी, तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रही थी, वो मैं ये करना चाह रही थी कि मेरे ख़्याल में सितारा को एक डीप ब्रेथ लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपने व्लॉगिंग का जो एक एसेंस है, उसको आगे लेकर चलना है। मुझे लोगों की ये नहीं कि तुम ये नहीं दिखाओगी, तुम उसके पास नहीं जाओगी, हम देखना छोड़ देंगे। तुम अगर यहाँ गई सितारा, तो बहुत बुरा होगा, सितारा को अनसब्सक्राइब कर देंगे। कब तक सितारा ब्लैकमेल होती रहेंगी? सितारा, आप अपने व्लॉग्स का हाल देखिए, आपके व्लॉग्स का जो चार्म था वो कितना डाउन हो गया है। मतलब हर इंसान जो है ना, वो अपने तरीके से अपने रिश्ते नातों के साथ चल रहा है। जो चीज़ें वो स्टार्ट से लेकर चलता चला आ रहा है, एक फ़्लो है, एक कंटिन्यूटी है। बट सितारा का व्लॉग आइसोलेटेड होकर सितारा अपने गार्डन तक महदूद होकर रह गई है। बहुत हुआ तो सिटी जो है जिसमें ये हैं, वहाँ से इनके कोई मिलने मिलाने वाले आ गए, या फिर उन्होंने कोई गेट टुगेदर रख ली, बस वहाँ पर सितारा की एक एक्टिविटी हो गई। अदरवाइज़ सितारा के पास बचा ही नहीं है कंटेंट के नाम पर कि सितारा कुछ दिखा सके। व्लॉग्स में लोग एंटरटेन होने आते हैं ना, तो भई आप कुछ तो दिखाएँगी। कब तक आप अपने बागात और खेत दिखाती रहेंगी, है ना? ये तमाम तर सिलसिले हैं, बट एनीवेज़ क्या कह सकते हैं। ख़ैर, मैं ये कह रही थी कि सितारा की एक वीडियो मेरे सामने आई, जो कि कौसर से रिलेटेड उन्होंने बनाई थी। ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी ही बनाई थी, जिसमें सितारा ने कहा था कि इनका शौहर जो है वो तो शादी करके कौसर को ले आया, लेकिन उसने सोचा नहीं कि कौसर को रखेगा कहाँ। फिर सितारा, जिनके ऊपर गम का पहाड़ टूटा था, मतलब क्या ये चीज़ नेचुरल है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ज़ेवर बेचा। मतलब सितारा जो काम मैं देख रही थी, आपको मैं तो स्टार्ट से देख रही हूँ, यानी जब से आप को मैं देखना मैंने शुरू किया, बहुत स्टार्ट से। आपके जो मेकअप वीडियोस, यूँ समझ लें कि उस टाइम नहीं थे, स्टेटस वीडियोस थे, मैं तब से आपको देख रही हूँ। तो सितारा ने एक अजीब ही बात उस वीडियो में अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा, इन्होंने अपना ज़ेवर बेच दिया कौसर के लिए। बहुत हैरानगी की बात नहीं है? मतलब सितारा को ऐसी कौन-सी परेशानी थी कि जो कौसर है वो रुखसत होकर आ रही है और उनका शौहर लेकर आ रहा है, तो हेडेक जो है वो किसका है? साजिद का है ना, कि वो दूसरी शादी कर रहा है। लेकिन सितारा ने क्या किया कि अपना ज़ेवर बेचकर और अपनी कुछ इनकम वग़ैरह अरेंज करके, वो कि सितारा के बच्चे बहुत मुश्किल में थे, सितारा के पास अपना कोई आसरा ठिकाना एज़ सच था नहीं। घर तो था सितारा का अपना, वो जो 2 रूम्स वाला एक प्यारा-सा फ्लैट था, अपार्टमेंट था, बट फिर भी एक इतना मुस्तहकम नहीं थी सितारा पैसों के हवाले से। तो सितारा ने अपने बच्चों का ना सोचकर कौसर के लिए ज़ेवर बेच दिया।
और राबिया से एक रूम ख़रीद लिया कि इसमें कौसर रहेगी, है ना। बड़ा अजीब है। देखें, अगर आपको कौसर को स्टे करवाना था ना, तो वहाँ तो बहुत सारे रूम्स हैं, किसी भी एक रूम में आप कौसर को स्टे करवा देती हैं ना। लेकिन इस तरह की चीज़ करना जो सितारा आप बता रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कौसर की शादी हुई थी ना मिस्टर साजिद के साथ, देखें, आपने कहा आपकी स्टोरी थी, आपने सुनाई, लेकिन उस स्टोरी को जिला किसने बख्शी, उस स्टोरी में जान किसने डाली, उस स्टोरी को कहते हैं ना एनिमेटेड स्टोरी किसने बनाया, मिस्टर साजिद ने बनाया। उन्होंने क्या किया कि कौसर की जो बारात थी वो तमाम तर सिलसिला, वो दूल्हा बने हुए हैं, मतलब अपनी शादी छोड़कर वो इंस्टा पर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब ऐसा कभी सोचा होगा कौसर ने कि जो उसकी शादी होगी या मिस्टर साजिद के साथ, तो वो इस तरह से होगी कि वो पूरे यूट्यूब पर ना लोगों से गालियाँ वसूल करेगी। मतलब ऐसा कोई औरत सोचती है, चाहे वो दूसरी औरत क्यों ना हो, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हुए। तो मुझे लगता है आपकी मिस्टर साजिद से कोई डील तो नहीं हुई थी कि मिस्टर साजिद ने कहा हो कि ठीक है मैं ये करूँगा, तो तुम ऐसा करना कि तुम मुझे यहाँ पर एक रूम जो है वो कौसर के लिए ख़रीद के दे देना, क्योंकि अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है आगे मैं कुछ तो श्योरिटी दूँगा। वैसे मिस्टर साजिद भी कोई गरीब गुरबा नहीं थे। सितारा की जो स्टार्ट की वीडियोज़ थी उसमें सितारा ने बताया था कि इनके शौहर जो है ना, उनका ठेके पर काम होता है कुछ ज़मीनों का गाँव में, तो वो काम भी करते हैं। अच्छे भले काम से लगे इंसान थे, जॉब करते थे, ज़मींदारी करते थे, कुछ गाँव देहात में इनके मामलात थे। लेकिन जैसे ही ये स्टोरी आती है कौसर और साजिद की शादी की सितारा के चैनल पर, तो वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। लोग सितारा के साथ जोक दर जोक जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सितारा के साथ सिंपैथी होती है, हमदर्दी होती है ना। फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती है और लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है। फिर कौसर को दिखाया जाता है, कौसर को बुलाया जाता है बाज़ाब्ता, वो इनके व्लॉग्स में आती है। ये तीनों जो हैं, जेठानी का जो घर था हिरा की अम्मा का, वहाँ जाकर बैठते हैं, पूरा एक कैमरा रोल शूट होता है, ये तमाम तर सिलसिले करके दिखाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि कौसर के बारे में सितारा ने जिस तरह से बताया था, जो चीज़ें हम समझ पाते हैं, वो ये समझे हैं हम कि जो कौसर है वो क्या थी कि उसकी मंगनी हुई थी मिस्टर साजिद से, लेकिन फिर वो जो एक बात थी वो ख़त्म कर दी गई थी। और जब बात ख़त्म कर दी गई तो ज़ाहिर सी बात है सितारा की जो रिश्ता है वो अम्मी और सितारा के अब्बू ने साजिद के साथ लगवा दिया था, और सितारा की कहीं और मंगनी हुई भी थी। जहाँ तक मुझे याद है शायद वो फ़ातिमा का भाई था जिसके साथ सितारा की एंगेजमेंट की गई थी। लेकिन वहाँ से बात ख़त्म करवा के, क्योंकि जिस टाइम सितारा के वालिद कह रहे थे कि शादी करो, तो वो उस टाइम पर एग्री नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता अभी करना है, शादी अभी करनी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी जवाज़ दिया। और फिर क्या हुआ कि सितारा की अम्मी के जो कज़न थे, मामू के बेटे, काशिफ़ भी सितारा की अम्मी का जो मामू का बेटा है वो है। तो इस तरह साजिद के साथ सितारा की जो शादी है वो तय करवाई गई, जिसके बारे में चाचा अनवर ने कहा कि चाचा अनवर ने नहीं, सॉरी, चाचा हाजी ने कहा था कि जो चाचा अनवर है इन्होंने तो कहते हैं ना बंदूकें संभाल ली थी कि शादी करके तो दिखाओ वहाँ कैसे शादी करते हो। तो बड़े लंबे फसाने, और जिस तरह से आपके घराने के लोगों ने बताए हुए सितारा, तो उसमें इतनी सारी क्लैरिटी लोगों को मिलती है। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि ये मोहब्बत थी, यानी कि आप ये सोचें सितारा कि एक औरत की जो मंगनी हुई थी, जब मंगनी होती है ना, बात पक्की होती है, तो वहाँ पर कज़न्स भी थे ये लोग, तो इंसान का जो ज़हन है ना, वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी देखना स्टार्ट कर देता है। इट्स वेरी मच नेचुरल। और यहाँ पर तो ये कज़न भी थे। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने एक दूसरे से पसंद की, मंगनी की होगी, बड़ों ने की होगी, बट ज़हन एक ख्वाब बुन लेता है ना। फिर ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि कौसर का कोई अफेयर था या कौसर की कोई लव मैरिज थी। शादी के साथ कह रही हूँ, साजिद के साथ एक रिश्ता था जो कि तोड़ दिया गया था, टूट गया था, और फिर सितारा की शादी हुई थी। लेकिन क्या था, कौसर बैठी रही, उसका कहीं रिश्ता नहीं हुआ, उसके भाई की शादी हो गई, सबकी शादी हो गई। फिर जो सितारा ने बताया
जो इनके ससुराल वाले थे ना, उन्होंने बहकाना शुरू किया साजिद को। कौसर ने नहीं बुलाया था अपनी तरफ कि आओ शादी करो, बल्कि इन लोगों ने साजिद को बहकाना शुरू किया था कि जो सितारा है ना, वो तुम्हारा ख़्याल नहीं रखती, तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाती, वक़्त पर तुम्हारे लिए कपड़े नहीं धोती। इस तरह की बातें सितारा ने बताई थी। तो फिर उनको जो उनके मतलब सितारा के इन-लॉज़ थे, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, हालाँकि जो हीरा का पूरा ख़ानदान है वो सितारा के साथ था। वहाँ पर राबिया ज़ाहिद थे जिनके साथ अब सितारा है। तो वो कौन से लोग थे जो मिस्टर साजिद को बहका रहे थे, मैं ये भी नहीं समझ पाती। जितना मैं इनकी वीडियोज़ दोबारा देख रही हूँ ना, मेरे ज़हन में बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो फिर सितारा ने कहा कि उन लोगों ने इतना वरगलाया कि जब लड़की देखी जा रही थी, तो सब ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते हो कि वो जो तुम्हारी एक मंगेतर थी ना, उसके यहाँ ही रिश्ता लेकर जाते हैं, हो सकता है वो तुमसे शादी कर ले। क्योंकि इनके जो घराना बिरादरी है ना, उसके अंदर जो मर्द हैं वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। एक बीवी को अच्छे से रखते हैं, दूसरी बीवी को किनारे लगा देते हैं। ये इनके यहाँ का ट्रेंड रहा है। वो तो यूट्यूब है ना, जिस पर जो लोग आ गए हैं तो उनको थोड़ा-सा सँभल के दिखाना है। जैसे डीडी, उसकी 2 बीवियाँ हैं, जैसे कि मिस्टर साजिद, उनकी 2 बीवियाँ। अदरवाइज़ आप देख लें काशिफ़ की अम्मा का क्या हाल है, किस तरह से वो गाँव में पड़ी हुई हैं। आप देख लें जो अम्मा नूर हैं, उनकी क्या हालत है ना? जो दूसरी बीवी है वो राज कर रही है और जो पहली बीवी है वो खड्डे लाइन लगी हुई है। और अगर हम सितारा, साजिद और कौसर की ज़िंदगी देखें, तो अगर कौसर सितारा कह रही हूँ, साजिद की महबूबा होती, महबूब बीवी होती, तो क्या वो इतनी कठिन लाइफ़ गुज़ार रही होती? अपनी शादी के स्टार्ट के डेज़ वो इतनी गालियाँ सुनना पसंद करती, बर्दाश्त करती, मतलब वो तो बिल्कुल महबूब बीवी होती ना। और जो दूसरी औरत होती है, हमेशा आपने ये देखा होगा कि ज़ाहिर-सी बात है वो एक नया-नया शौक होता है, एक लगन होती है, वो तमाम तर मामलात होते हैं, बट इधर हमें सब कुछ मिसिंग नज़र आता है। इधर स्टार्ट से अगर आप देखते हैं ना, तो मिस्टर साजिद हमेशा सितारा को कोऑपरेट करते नज़र आए। इवन जब सितारा ने इनको विलेज से बुलाया शादी के स्टार्ट के डेज़ में, तो ये अपनी दुल्हन छोड़ के आ गए थे। वो जो पार्क में बैठकर इन्होंने कहा था नहीं, सितारा ने बिल्कुल भी शादी नहीं करवाई है, शादी जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से की है, ये किया है, वो किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका सब यहीं पड़ा हुआ है और मैं भी तमाम तर चीज़ों को बहुत स्टार्ट से ही देख रही हूँ। और जो मेरा सितारा के साथ एक यूँ समझें जो कनेक्शन बना था ना, वो तब बना था जब सलमा अपना इल्ज़ाम लेकर आई थी और मुझे शिद्दत से लगा था नहीं, सितारा के साथ गलत हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। इस तरह का इल्ज़ाम मैं नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। और उस टाइम जो सितारा की आप यूँ समझ लें, एक मेरी व्यूवर थी, उनका नाम शाह एस करके था, तो वो ना सितारा के फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं थी, बट उन्होंने आकर मुझे कमेंट किया था कि मैं भी एग्री नहीं करती कि इस तरह की कोई बात हो सकती है या सितारा ऐसा कोई काम कर सकती है। तो ख़ैर सबका अपना ओपिनियन है। अभी भी बहुत सारे लोग कोई कहता है कि सितारा जो है वो नहीं है सही, उनको नहीं मानना, जिन्हें मानना है वो सही है, वो मानते हैं सितारा सही है। तो ये गुत्थम-गुत्थी ना अभी तक चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी, है ना? लेकिन मसला ये है कि कौसर जो है ना, उसको लेकर जिस तरह से सेकंड हैंड शुरू कर दिया गया है और जिस तरह सितारा ने कहा था अपने एक वीडियो में कि हमारे दीन में है कि जो मर्द है मुसलमान वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को खुले दिल से कबूल किया। तो सितारा, अब ये जो तमाम तर सिलसिले हो रहे होते हैं, पता नहीं लोग किस फ्रस्ट्रेशन में जाकर उसको गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो सितारा सोचें कि जिस अल्लाह ने आपको थामा, तो वो अल्लाह फिर कितना नाराज़ होगा इन तमाम तर बातों से, है ना? तो मेरे ख़्याल में आपको अपने व्लॉग्स की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि वो कौन-सी चीज़ है जो आपके व्लॉग को खूबसूरत बनाएगी, वो कौन-सा एक्ट है, वो कौन-सा काम है जो आपका जो व्लॉग है ना उसको मास्टरपीस बनाएगा। उसे देख के लोग कहेंगे हाँ, ये बनाया है सितारा ने व्लॉग। हाँ, इसे कहते हैं व्लॉगिंग। अगर आप कंट्रोल्ड व्लॉगिंग करेंगी, सबसे कट कर सिर्फ़ एक जगह बाउंड हो जाएँगी, तो आपके पास ले देकर अम्मी की कुकिंग रहेगी। फिर लोग बोलेंगे कि अम्मी जो है ना वो सितारा के लिए एक
परमानेंट कुक हैं, या फिर आपका गार्डन रहेगा, या फिर आप शॉपिंग दिखा देंगी, और आप क्या दिखाएंगी? थिंक अबाउट इट। अभी देखें, जिस तरह मिस्टर साजिद ने कहा था कि हम सब इब्राहिम को बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं, एक पोस्ट लगा दी थी, क्योंकि सारे आपके पीछे पड़े हुए थे कि आप जो हैं फारूक के घर जा रही हैं, तो आप जो हैं अफसोस नहीं कर रही। तो मिस्टर साजिद ने ये एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दी है ना। आप कोई पूछे मिस्टर साजिद से, जब आप एंटर होते हैं अपने घर में, जब आपका छोटा बेटा, एक मुस्तफ़ा है बड़ा बेटा और छोटा बेटा इब्राहिम है, आपकी गोद में आता है, तो क्या आपने उसको कहा हैप्पी बर्थडे पापा की जान, मेरा बेटा 2 साल का हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मिस किया? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। ये तो कहा कि 1 हफ्ता मिस किया, बहुत दूर रहा, है ना, ये तमाम तर बातें तो कहीं, लेकिन वो जो एक बर्थडे वाला सीन था वो मिस्टर साजिद मेरे ख्याल में भूल गए। खैर, मुझे लगता है अभी बर्थडे भी सेलिब्रेट होगी, और पता नहीं सितारा अपने व्यूअर्स के डर से करती है नहीं करती, अदरवाइज व्लॉग जो है ना वो कैसे बनाएगी सितारा, मैं ये सोच रही हूँ। खैर, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अजीब हो रही हैं, और उसका इम्पैक्ट सितारा के व्लॉग पे भी पड़ रहा है, रिश्तों पर भी पड़ रहा है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। दूसरा, जो भाई सैफ हैं, अगर मैं उनकी बात करती हूँ, है ना, तो मुझे कमेंट आया है, एक तो टेंजन का कमेंट मैंने बता दिया आपको, अगर नहीं बताया दोबारा बता देती हूँ, कि चाचा के तमाम तर ड्यूज़ 2027 तक क्लियर हैं, तो वो आए कैसे? फिर चाचा अभी क्यों कह रहे हैं कि कफ़ील को उधार है, वो पैसे देने 3000 रियाल। तो मुझे एक और कमेंट आया है, मैं आईडी का नाम भूल गई हूँ, माजरत, मुझे याद नहीं है। उनका कहना है कि जो भाई सैफ हैं उन्होंने पैसे दिए थे, वो तमाम तर जो कि इकामा में गए थे, और जो कि सितारा की तरफ उधार निकलते हैं, जो कि चाचा कह रहे हैं ना 3000 रियाल। तो ये सिलसिले, वो ये बातें उन्होंने मुझे कही हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई हूँ कि अगर उधार निकलते भी हैं, तो भाई सैफ ने अगर दिए भी थे, तो वो चाचा के इकामे के पैसे दिए होंगे ना, जिसके बारे में चाचा कह रहे हैं, या अम्मी का था जो कि सितारा की तरफ निकलता है। अगर अम्मी का था तो समझ में आता है कि सितारा की तरफ है उधार, वो क्योंकि क्लेम करती है कि उसने अपनी माँ को कैद से छुड़ाया, वो लेकर आई। लेकिन अगर चाचा का है, तो चाचा के बिहाफ पर अगर भाई सैफ ने उधार दिया भी है, तो वो सितारा क्यों पे करेगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। बाकी इनका कहना था कि भाई सैफ अभी गांव भी आए, सितारा उनसे नहीं मिली, ना उनको अपने घर बुलाया। ये चीज़ तो मैंने भी हाईलाइट की थी। मिस्टर साजिद गए थे अम्मा के साथ भाई सैफ से मिलने, वही जो भाई आबिद से मिलने भी गए थे ना विलेज अभी, लेकिन सितारा नहीं मिली। सितारा ने इस चीज़ का जिक्र तक नहीं किया। कहाँ तो वो भाई सैफ को फरिश्ता कह रही होती थी, कहाँ तो भाई सैफ सितारा की वीडियो के हर कमेंट के नीचे मौजूद होते थे, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, जो भी उनके लिए पॉजिटिव बोल रहा होता था, वो उसके नीचे जाकर अपनी चैनल आईडी से थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कर रहे होते थे। चाचा को जाकर समझाने वाला कमेंट कर रहे होते थे, ओ बाबा ये करो, ओ बाबा वो मत करो। तो अचानक से जो भाई सैफ हैं वो कहाँ गायब हो गए? सवाल तो ये भी उठता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो चाचा के अगर इकामा के पैसे, और अगर वो भाई सैफ ने दिए भी हैं, तो वो सितारा क्यों पे करे? सवाल तो ये है ना, सितारा क्यों पे करे? अपनी माँ का करेगी, बट चाचा का क्यों करे? सवाल ये है। कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो बड़ा घन चक्कर है। तो भाई, ये एक रिव्यू था जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने कर दिया। बाकी बहुत सारी गुड विशेस आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।